हेलो एवरीवन, मैं समी कुमार। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने राउंडिंग ऑफ करने जाना था सिग्निफिकेंट नंबर्स का। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ एनी सिग्निफिकेंट फिगर। ऑलराइट, तो किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के लिए उसमें सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड डिविजन्स करने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन डिसाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग रूल एंड रेगुलेशंस को देखेंगे एंड देन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे विथ क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। शॉर्ट में हमने लिखा है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो इसका रूल है द रिजल्ट ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स of measured value cannot be more precise या एक्यूरेट भी लिख सकते हैं, एक्यूरेट देन द लीस्ट मेजरमेंट। इसका मतलब है जब हम किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर की मेजर्ड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स करते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आता है उसकी एक्यूरेसी उसमें उस मेजर्ड वैल्यू में जो लीस्ट मेजरमेंट होता है उससे अधिक नहीं हो सकती। इसको कुछ इस तरह हम लोग समझ पाएंगे। सपोज कोई x है, y है एंड z है, ये मेजरमेंट है किसी मेजर्ड वैल्यू का, इज इक्वल्स टू r है, राइट। तो x जो है ये 100% है, y जो है ये भी 100% है, लेकिन z जो है 99.99% है। तो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगा? 100% आएगा या 99.99% ही आएगा? बिल्कुल 99.99% ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसका लिस्ट मेजरमेंट है अकॉर्डिंग टू द रूल्स कि वैल्यू कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द लीस्ट मेजरमेंट। तो इस मेजरमेंट में लिस्ट मेजरमेंट कौन सा है? z, जिसका वैल्यू 99.99% है। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 100% आएगा? नेवर, क्योंकि इट्स डिपेंड अपॉन द लीस्ट मेजरमेंट जो 99.99% है। इसको कुछ हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में भी समझ सकते हैं। सपोज 3 दोस्त किसी गेम को लेकर डिसाइड करते हैं खेलने के लिए, और उन्होंने टाइम फिक्स कर रखा है कि अगर 5 बजे हम लोग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं तो 5 बजे से ये गेम स्टार्ट हो जाएगी। उसमें से 2 दोस्त ऑन टाइम पहुंच जाते हैं, जबकि तीसरा दोस्त टाइम से नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण गेम डिले होकर 5:30 बजे स्टार्ट की जाती है। तो उस गेम के पूरे टाइमिंग पे, शेड्यूल पे इफेक्ट पड़ा किसके कारण? उस थर्ड वन फ्रेंड के कारण जो लेट पहुंचा। वही चीज है कि हमारा रिजल्टेंट पे इफेक्ट कौन डाल रहा है? लीस्ट मेजरमेंट। और रिजल्टेंट वैल्यू जो 100% होना चाहिए अगर नहीं हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से? लीस्ट मेजरमेंट के कारण। तो वही चीज है, ये रूल में वही बताया गया है कि द वैल्यू कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द लीस्ट मेजरमेंट। मीन्स एक्यूरेसी ऑफ रिजल्टेंट वैल्यू विल बी डिपेंड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ लीस्ट मेजरमेंट। ऑलराइट, इज इट क्लियर? ओके। ऐसे ही इसमें एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस का अलग रूल है और मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स का अलग रूल रेगुलेशन निर्धारित है। आज हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, यहाँ तक
आई बिलीव देयर शुड बी नो प्रॉब्लम अप टू दिस पॉइंट। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ। ठीक है, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस। तो यहाँ पे हेडिंग हम लोग लिख देंगे फिर से, रूल्स फॉर एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शन। ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या कहता है कि द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन must have the same number of the result of addition and subtraction must have the same number of decimal places as present in the values with least decimal places। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जब हम किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आता है वो किसके इक्वल होगा? विथ डेसिमल प्लेसेस, मीन्स लीस्ट डेसिमल प्लेसेस के बराबर आना चाहिए। ठीक है, क्या बोला है? रिजल्ट ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मस्ट हैव द सेम नंबर, वो बराबर अंक होना चाहिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट किसके बराबर? उस वैल्यू में प्रेजेंट लीस्ट डेसिमल के बराबर आना चाहिए। ऑलराइट, इसको एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। मान लीजिए कोई मेजर्ड वैल्यू गिवन है 2.34 प्लस 0.3। अब इसको एडेड अप करना है। हम लोग सिंपली कैसे लिखेंगे? 2.34 प्लस 0.3, 4 को एज इट इज लिखेंगे, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, 2.64 हम लोग लिखेंगे। क्या ये आंसर सही है? क्या ये आंसर सही है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर जो है वो क्या होना चाहिए? एज प्रेजेंट इन द वैल्यूज विद द लीस्ट डेसिमल। इसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस कौन सा है? ये है। इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 2। इसमें कितने हैं? 1। तो हमारा आंसर किसके इक्वल आना चाहिए? विथ अकॉर्डिंग टू द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो हमारा विथ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस कितना है? 1 है। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2.6 हो जाएगा। तो ये हमारा एक्यूरेट आंसर हो गया। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 0.4, एक है 3.24, 0 नहीं, यहाँ लिखते हैं 24.2 या 4.256 लिखते हैं। ऑलराइट, अब इसको एडेड अप करते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? 0.4, फिर लिखेंगे 3.24, फिर लिखते हैं 4.256। इसको एडेड अप करते हैं। 6, 5 + 4 9, 4 2 6 2 8.3 + 4 7। कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे कि लीस्ट डेसिमल प्लेसेस कौन सा है? ऑब्वियसली ये है, क्योंकि इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 2। इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 3। तो हमारा आंसर जो है मस्ट हैव द सेम नंबर एज पर द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस।
तो इसमें 1 है, तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, सिर्फ एक डेसिमल प्लेसेस तक ही हम लोग लिखेंगे, यही रूल्स कहता है। अब एक और क्वेश्चन इसी बेस पर हम लोग सॉल्व करेंगे। सपोज कीजिए, सपोज एक बॉक्स है, इसको एडेड अप करते हैं, एक बॉक्स है जिसका वेट या मास कह लीजिए 1.4 kg है। इसमें कुछ और जो ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, मान लीजिए वो गोल्ड है जिसका वजन 0.132 ग्राम है। ऑलराइट, अब इसको हमको एडेड अप करना है, तो हम लोग किस तरह करेंगे, इसको सबसे पहले ग्राम में है तो यूनिट चेंज करेंगे, तो कैसे लिख सकते हैं 0.00132, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे और ये जो है केजी है ही। ऑलराइट, अब इसको एडेड अप करेंगे। यहाँ देखिए हमने क्या किया, ये चूंकि ग्राम में है वैल्यू तो इसको केजी में यूनिट को चेंज किया और ये केजी में है ऑलरेडी, इसके साथ एडेड अप करेंगे हम लोग। तो यहाँ क्या लिखेंगे 132.041 यह वैल्यू आएगा। अब हम लोग जैसा कि रूल में कहा है कि कैन नॉट मस्ट हैव द आंसर्स मस्ट हैव द सेम नंबर एज द विथ लिस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो इसमें लिस्ट इसमें कितने हैं 3 है। हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देख रहे हैं, और सिग्निफिकेंट कब हम लोग देखेंगे जब हम लोग यूनिट को चेंज करेंगे। यहाँ जब ग्राम में था तो कितना सिग्निफिकेंट था 3, और यहाँ भी जब हमने केजी में इसको यूनिट को चेंज किया तो कितना सिग्निफिकेंट है, ये इनिशियल है 00132, 3 ही सिग्निफिकेंट है, मतलब हमारा ये कैलकुलेशन सही है। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो इस तरह से आ गया। तो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस कौन सा होगा 1.4, एक ही डेसिमल प्लेसेस है, और इसमें कितने 2, 3, 5 डेसिमल प्लेसेस है। तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल होगा, सिर्फ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस के इक्वल होना चाहिए, दैट इज 1.4 kg। इसका मतलब है कि इस बॉक्स के अंदर गोल्ड रखने से भी इसके वेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ऑलराइट, तो दिस वाज द रूल्स ऑफ सब्सट्रैक्शन, एडिशंस of any significant figure. So that's all for today. Meeting in the next videos with another topic. Bye till then.